शर्मा जी के घर गया, उनकी परिस्थिति को देखकर भाई भाई में बंटवारे की बात सुनी थी। यहाँ बेटा बाप से बंटवारे की बात कर रहा है। मेरी हाथ से कविता भी उदास हो गई। कुछ आज इसी पे क्या लिखा? ये युग है वाद का, फिर उम्मीद ना कीजिए कोई कदर करे आपके जज्बात का। माता पिता और पुत्र अब साथ नहीं रहते। गुरु और शिष्य बिना प्रमाण के बात नहीं करते। पति पत्नी के बीच संवाद अब मोबाइल पे होता है। तभी तो बच्चा अब स्कूल जाते नहीं होता है। ऐसे भी उस बच्चे की बातें तो चार दीवारी से ही होती है। स्कूल जाता है तो कम से कम दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली तो होती है। अब मैं इसे लिख लेता हूं। दरवाजे पे घंटी लगी है, बटन दबाओ। मुक्केबाजी का अभ्यास दरवाजे पे मत दिखाओ। अरे भाई, हमारे दरवाजे को दिल की बीमारी है, टूट जाएगा। अरे गुरुजी प्रणाम। गुरुजी कौन गुरुजी? और यहाँ कैसे पधारे? अरे गुरुजी, अब तो देख लिया है, इसलिए रोजाना आया करेंगे आपके द्वारे। रोजाना आएंगे? जी गुरुजी। मतलब झूठे मुकदमे के केस में फंसाएंगे? अरे नहीं अशोक जी, ऐसा मत सोचिए। पहले पसीना पहुंचिए। भाई, मैं हूँ करतार सिंह, पुलिस में हवलदार हूँ और पूर्णतः एक कलाकार हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे सही रास्ता दिखा दें, मुझे कविता लिखना सिखा दें। भाई, हम तो बेकार छुई मुई घबराए थे। ये महाशय तो कविता सीखने आए थे। भाई, सिपाही और कविता, ये मामला हमको नहीं जमता। अरे गुरुजी, मामले को तो मैं जमाऊंगा, तुम बस चेला बना लो। जैसी कहोगे लिख कर दिखाऊंगा। वाह बेटा, ये तो आपसे तुम पे आ गया। हमारा मामला हम ही को जमा गया। खैर, इसकी बातों का सिर ना उतरे। पहले कभी लिखी है? आप क्यों नहीं, ये सुनाओ क्या? देखो। ना 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 भाई, मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाता। पहले विषय बताता, इस पर लिखकर दिखाओ, फिर अपनी जोर आजमाइश हमें दिखाओ। अगर तुम्हारे कविता में दम हुआ तो शिष्य बनाऊंगा, वरना क्षमा चाहूंगा। वैसे गुरुजी, विषय क्या है? विषय जी गुरुजी। विषय जी गुरुजी। शाम का समय। हाँ, शाम का समय है। पहाड़ों में सूरज डूब रहा है। पहाड़ों में सूरज डूब रहा है। चिड़िया चहचहा रही है। चहचहा रही है। एक मेढक टर्रा रहे हैं। मेढक टर्रा रहे हैं। और एक आदमी बैठा बैठा ऊब रहा है। ऊब रहा है। तो विषय ये है, शाम का समय और आदमी की उदासी। भाई, इस पर लिखकर दिखाओ, लेकिन लंबी नहीं, जरा सी। सुनिए गुरुजी, और देना शाबाशी। शाम का समय और आदमी की उदासी, और हाँ, कविता लंबी नहीं जरा सी। अब सुनिए। हाँ, तो कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज एसपी के चेहरे जैसा गुलाबी हो गया जी, शताबी हो गया। उसके बाद
किसी जेब कतरे की फोड़ी गई खोपड़ी सा लाल हो गया। जी कमाल हो गया। हथकड़ियों की खनखनाहट जैसे चिड़िया भी चहचहाए, बैरक के खर्राटों जैसे मेढक भी टर्राए। और हथकड़ियों की खनखनाहट जैसे चिड़िया की चहचहाए, बैरक के खर्राटों जैसे मेढक भी टर्राए। पुलिस की वर्दी जैसे पहाड़ों के पीछे सूरज तस्करों की तरह सबके सामने फरार हो गया। जी अंधकार हो गया। एक जेब कतरे की जेब खाली मिलने से सिपाही निराश हो गया, वो उदास हो गया। ये शाम क्या हुई, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। तो गुरुजी कैसी लगी कविता? चेहरा जमता है या नहीं जमता? वाह करतार, अरे तू तो कभी भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा हवलदार। तू लिख सकता है, तुझको बता दूं। तो गुरुजी मैं अब गन्ना बांधूं या नारियल लेकर आऊं? अरे ये गन्ना वंडा सब है बेकार, तुम्हें शिष्य बनाना मुझे है स्वीकार। जी गुरुजी। भाई जो दिखता है वो लिखो, यही गुरु मंत्र है, बाकी तुम्हारी लेखनी तो स्वतंत्र है। जी गुरुजी। बस यूं ही लिखो, परिस्थितियां कोई भी हो, मस्त दिखो। जी गुरुजी। तो गुरुजी मैं चलता हूँ, प्रणाम। और हाँ, कल मिलता हूँ। बाप रे, ये कभी बनेंगे? पहले तो भाई मैं अपनी कविता को पूरी करना, पता नहीं कब ये थमक जाए। क्या लिखा था मैंने? अरे गुरुजी 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 गुरुजी, अरे गुरुजी गजब हो गया। क्या हो गया? अरे गुरुजी एक आदमी का कत्ल हो गया। कत्ल हो गया? किसका? आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप परेशान मत होइए। खैर भगवान की दुआ से गजब हो गया, एक आदमी का कत्ल हो गया। ये मैंने इसलिए नहीं कहा है, कत्ल तो होते रहते हैं, पर इस कत्ल के चक्कर में अपनी कविता बन गई गुरुजी। मुकद्दर तो इसको कहते हैं। मुकद्दर? आप ज्यादा मत सोचिए, आप मेरी कविता सुनिए बस। हाँ, तो डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था, मुजरिमों को पीटकर निश्चिंत हुआ था, वैसे ही दरोगा ने बुला लिया मुझे। कहा जाओ कत्ल हो गया है, जाओ जल्दी से। मैंने जाकर देखा, दरवाजे पर औंधे मुंह एक लाश पड़ी थी। लाश की कलाई में HMT की घड़ी थी और गले में देखा लाश के सोने की चैन और रस्सी के निशान। और तो देखना गुरुजी, निशान भी क्या मिलाई है मैंने। गले में सोने की चैन, रस्सी के निशान, 4 बार चाकू किया पीठ में प्रदान। हत्यारा भी कोई बुद्धिजीवी बड़ा था, एक भी निशान उसने नहीं छोड़ा था। फिर मैंने देखा फोटोग्राफर आया और उसने फोटो लिए गई। हाँ मैं भी वहां खड़ा था और एक आध फोटो मेरी भी आ गई। हाँ तो फिर उसके बाद पंचनामा वाला आया और फिंगरप्रिंट वाला जरा देर से आया। और मैं फोटोग्राफर से एक आध कॉपी लेकर आऊंगा, लाश काट के फ्रेम में लगाऊंगा। फिर क्या था, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में हमने लाश को फेंका और नजरें बचा के मैंने मौका एक देखा, पिछाड़े देखा तो मुझे बेंच एक दिखी और तब जाकर मैंने उस पर ये कविता लिखी। कहिए गुरुजी कैसी लगी? वो था कौन? अरे कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या हुआ गुरुजी? ये अंतिम पंक्ति क्या कहा तुमने? बोलिए ना, हुआ क्या? मैंने कहा अंतिम पंक्ति क्या थी तुम्हारी? यही कि कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा। दरोगा की तुम? निकल जाओ यहां से तुम। ये कविता है? ये कविता है या कविता की चिता है? गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो वही लिखा है जो दिखता है। जो दिखता है? तुम्हें तुम्हारा ये घर नहीं दिखता, कि तुम्हें तुम्हारा ये समाज नहीं दिखता, कि तुम्हें तुम्हारा ये देश नहीं दिखता? अरे इससे क्यों नहीं दिखता?
कविता लिखी है, बस ये कविता सुन लो। शीर्षक है हर बात। बस ये कविता सुन लीजिए। जो भी लिखा है सुनाओ, फिर निकल जाओ। कभी अम्मा की अंग्रेजी रखनी और आटा गुड़ की महंगाई बराबर की तनख्वाह खा जाती है। मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है हर बार। चंपा की धोती रह जाती है हर बार। हर बार मकान मालिक सिपाही से नहीं डरता है। हर बार राशन वाला इंतजार नहीं करता है। हर बार वर्दी धुलवाना जरूरी है। हर बार पॉलिश करवाना मजबूरी है। लेकिन इससे मुरझाए चेहरों पर चमक नहीं आती है। आफतों की कांटा बेल घर पर से छा जाती है। मुन्नी स्लेट को रोती रह जाती है हर बार। चंपा की धोती 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 सरकार इस बार सच में तुमने कविता सुनाई है। सच तो ये है सरकार, मेरे कवि मित्र, मेरे यार, कविता लिखना कोई कीड़ा नहीं है। इस कविता में मानवता की पीड़ा नहीं है, जमाने का गर्द नहीं है, इंसानियत का दर्द नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कविता नहीं हो सकता।